नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि रेलवे के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। इस वीडियो में हम वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं और आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले एक बार हम सभी भौतिक राशियों के जो मात्रक हैं, यानी कि जो एसआई यूनिट्स हैं और जिनके संकेत हैं, उन्हें एक बार पढ़ लेते हैं। अगर आपको याद भी हैं तब भी आपकी रिवीजन हो जाएगी। एक बार हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहली भौतिक राशि है लंबाई। लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, जिसे हम एम से दर्शाते हैं। आजकल एग्जामिनर क्या करता है, आपको संकेत दे देता है और पूछता है लंबाई का एसआई मात्रक कौन सा है। उसमें संकेत दिया होता है, जैसे कि स्मॉल एम, ये लंबाई का एसआई मात्रक है, यानी कि मीटर। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान का एसआई मात्रक है किलोग्राम, जिसे हम केजी से दर्शाते हैं। तीसरा है समय। समय का एसआई मात्रक है सेकंड। चौथा है कार्य एवं ऊर्जा। इन दोनों का एक ही एसआई मात्रक है जूल। कार्य का भी एसआई मात्रक जूल है और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल ही है। उसके बाद है चाल। तो चाल का एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, जिसका संकेत याद रखेगा मीटर प्रति सेकंड से ही दर्शाते हैं। S-1 का मतलब क्या होता है, आपको पता है कि अगर कोई चीज़ S-1 जैसे है ना, इसको अगर हम नीचे बट्टे में लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। जैसे S-1 है ना, ये m के साथ लिखा हुआ है। जब इसे m के नीचे लेकर आएंगे, यानी कि बट्टे में लेकर आएंगे, तो इसे प्लस में लिख दिया जाएगा, तो ये मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो याद रखिएगा। उसके बाद अगली भौतिक राशि है कोणीय वेग। कोणीय वेग का एसआई मात्रक है रेडियन प्रति सेकंड। उसके बाद अगली भौतिक राशि है आवेग। आवेग का एसआई यूनिट है न्यूटन प्रति सेकंड। उसके बाद अगली भौतिक राशि है बल। बल की एसआई यूनिट है न्यूटन। अगली भौतिक राशि है दाब। दाब का एसआई यूनिट है पास्कल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दाब का एसआई यूनिट क्या है, पास्कल। उसके बाद है शक्ति। शक्ति का एसआई यूनिट है वाट। उसके बाद है विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई यूनिट है एम्पियर। तीन चीज़ें होती हैं, एक होती है विद्युत धारा, इसका यूनिट है एम्पियर। एक होता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का एसआई यूनिट होता है कूलाम। एक होता है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध का एसआई यूनिट है ओम। तीनों को याद रखिएगा। धारा का है एम्पियर, आवेश का है कूलाम और प्रतिरोध का है ओम। उसके बाद आगे चलते हैं। तो यह है विद्युत धारिता। धारा और धारिता में फ़र्क है। तो धारिता यानी कि कैपेसिटी। तो विद्युत धारिता का एसआई यूनिट है फेरेड, जिसे फेराडे भी कहते हैं। उसके बाद है विभवांतर। विभवांतर का एसआई यूनिट है वोल्ट। उसके बाद है विशिष्ट ऊष्मा। तो ऊष्मा का एसआई यूनिट है, इसे जूल, किलोग्राम और केल्विन तीनों में ही माप सकते हैं। उसके बाद है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट है कैंडला। उसके बाद है कोण। कोण का एसआई यूनिट है रेडियन। उसके बाद है ठोस कोण। ठोस कोण का एसआई यूनिट है स्टेरेडियन। अगली भौतिक राशि है ऊष्मागतिक ताप। तो ऊष्मा की आपने पहले भी पढ़ा, केल्विन। उसके बाद है क्षेत्रफल यानी कि एरिया। इसकी एसआई यूनिट है वर्ग मीटर, जिसे हम मीटर स्क्वायर कहते हैं। उसके बाद है आयतन। आयतन की एसआई यूनिट होती है घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब। उसके बाद है आवृत्ति। आवृत्ति की एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज। उसके बाद है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की एसआई यूनिट होती है न्यूटन प्रति मीटर। इंपॉर्टेंट है, न्यूटन प्रति मीटर। उसके बाद है ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है ल्यूमेन। उसके बाद है चुंबकीय फ्लक्स। दोनों ही अलग अलग हैं। ज्योति फ्लक्स की है ल्यूमेन और चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट है वेबर। ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुई है। चुंबकीय फ्लक्स, इसकी एसआई यूनिट है वेबर। अगली भौतिक राशि है तरंग दैर्ध्य, जिसकी एसआई यूनिट होती है एंगस्ट्रम, जिसे हम लैम्डा से दर्शाते हैं। उसके बाद है प्रदीप्ति घनत्व, जिसकी एसआई यूनिट होती है लक्स। तो यहाँ पर हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट भौतिक राशियाँ होती हैं और उसके एसआई यूनिट होते हैं वो देख लिए। बाकी हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ नए एसआई यूनिट भी देखने को मिलेंगे, वो हम वहीं पर पढ़ लेंगे। तो अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो बताइए रेडियोधर्मिता की एसआई यूनिट क्या है। तो इसकी एसआई यूनिट है बैकुरल। ऑप्शन ए
इसका सही जवाब होगा। तो रेडियोधर्मिता की SI इकाई बैकुरल है। आपको पता होगा कि कितनी मूल भौतिक राशियां होती हैं। जैसे अभी हमने चार्ट में 28 भौतिक राशियां पढ़ी हैं ना, उसी में से 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कितनी मूल भौतिक राशियां होती हैं, तो 7। कौन कौन सी मूल भौतिक राशियां हैं? तो मैंने आपको बताया 7 मूल भौतिक राशियां हैं। पहली है लंबाई, जिसका मात्रक होता है मीटर। दूसरी है द्रव्यमान, जिसका मात्रक होता है किलोग्राम। तीसरी मूल भौतिक राशि है समय, जिसका मात्रक है सेकंड। चौथी मूल भौतिक राशि है विद्युत धारा, जिसका मात्रक है एम्पियर। पांचवी मूल भौतिक राशि है ताप, जिसका मात्रक होता है केल्विन। छठी मूल भौतिक राशि है पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक है मोल। और सातवीं मूल भौतिक राशि है ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक है कैंडेला। तो ये 7 मूल भौतिक राशि हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भार की SI इकाई क्या है? तो बताइए, भार की SI इकाई क्या है? तो भार की SI इकाई होती है न्यूटन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राशि का SI मात्रक कैंडेला होता है? तो हमने पढ़ा था किस भौतिक राशि का SI मात्रक कैंडेला होता है, तो इसका सही जवाब है ज्योति तीव्रता। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि संवेग की SI पद्धति में इकाई क्या है? तो देखिए, इसमें संकेत दिया हुआ है, तो संवेग की SI इकाई क्या है बताइए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसका सही जवाब है। तो संवेग क्या होता है? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। यानी कि द्रव्यमान को जब वेग से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसे संवेग कहा जाएगा। तो जैसे कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, इसीलिए संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि ये दोनों का गुणनफल है, द्रव्यमान और वेग का। अगला प्रश्न देखते हैं, तो विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कूलाम। विद्युत आवेश का SI मात्रक है कूलाम। तो विद्युत आवेश क्या होता है? तो पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुण को ही आवेश कहा जाता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। और जो ये आवेश है, यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। इसका SI मात्रक क्या है? कूलाम होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किस चीज़ की इकाई है? तो ये दूरी मापने की इकाई है, याद रखिएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर होता है। ये सीधा ही एग्जाम में पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर। तो जैसे कि प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है ना, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। ये भी कई बार पूछा गया है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है, पर दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, क्योंकि एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ये दोनों ही यूनिट याद रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10 की पावर 15 मीटर, और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, क्योंकि जो पारसेक है ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की SI इकाई कौन सी है? ऑप्शन बी ओम। तो जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा और उनके सिरों के बीच विभवांतर के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ओम का नियम। और आपको पता है इसे हम V = I × R इसे दर्शाते हैं। V का मतलब होता है विभवांतर, I का मतलब है विद्युत धारा और R का मतलब है प्रतिरोध। तो ये इसका फॉर्मूला है, V = I × R इसका फॉर्मूला है। अगला प्रश्न है कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? तो अभी हमने पढ़ा प्रतिरोध का मात्रक ओम है। अगला प्रश्न है कि लेंस की शक्ति की SI इकाई क्या होती है? तो लेंस की पावर की SI इकाई होती है डायोप्टर, याद रखिएगा। तो लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर से मापते हैं। तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहा जाता है। यानी कि जो लेंस की फोकस दूरी होती है उसको हम उल्टा कर दें, यानी कि 1/f 1/f कर दें, तो उसे लेंस की पावर कहा जाता है। जो फोकस दूरी होती है ना लेंस की, उसको हम 1/f कर दें तो उसे पावर कहा जाएगा, लेंस की क्षमता। तो लेंस की बात हो रही है तो आपको पता है कि नेत्र में 2 दोष होते हैं,
एक होता है निकट दृष्टि दोष, जिसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और एक होता है दूर दृष्टि दोष, जिसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग। और दूर दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग। अगला प्रश्न है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्यूरी। तो रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। और बाकी जो ऑप्शन में है वो भी देख लेते हैं कि वो किसकी एसआई इकाई है। तो वाट, ये आपको पता है कि शक्ति की एसआई इकाई होती है। उसके बाद है पास्कल, तो ये दाब की एसआई इकाई होती है। और एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई होती है। अगला प्रश्न है कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो उद्योग में जो शक्ति की इकाई होती है उसे हॉर्स पावर यानी कि अश्वशक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अश्वशक्ति। तो भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, यानी कि शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। और एक हॉर्स पावर में 746 वोट होते हैं। इसकी यूनिट याद रखिएगा, एक अश्वशक्ति बराबर 746 वोट। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ध्वनि को मापने के लिए कौन सा यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए यानी कि ध्वनि को मापने के लिए कौन सी एसआई यूनिट का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है डेसिबल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल यूनिट का उपयोग किया जाता है। और WHO के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है, यानी कि सबसे बढ़िया 45 डेसिबल तक होता है। पर ध्वनि की तीव्रता अगर 75 डेसिबल से ऊपर चली जाए तो ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। 45 डेसिबल तक ये सर्वोत्तम होती है, अगर 75 डेसिबल से ऊपर चली जाए तो ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न को मिलान कीजिए। तो यहाँ पर 3 भौतिक राशियाँ दी हुई हैं और उसके 3 एसआई यूनिट दिए हुए हैं, वो आपको मिलान करने हैं। तो सबसे पहले है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, दूसरी है स्वप्रेरण और तीसरी है चुंबक फ्लक्स। तो इसके एसआई यूनिट बताने हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की एसआई यूनिट होती है टेस्ला। ऑप्शन ए है। दूसरा है स्वप्रेरण, इसका सही जवाब है हेनरी। ऑप्शन सी। और तीसरा है चुंबकीय फ्लक्स, तो बचा बी, वेबर। इसका सही जवाब है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चुंबकीय फ्लक्स का टेस्ला, स्वप्रेरण का हेनरी और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, यानी कि इन दोनों की एसआई यूनिट समान होती है। तो मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा और कार्य दोनों की एसआई यूनिट एक ही होती है, जिसे जूल कहा जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है, तो दोनों की इकाई होती है जूल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है कि जिसकी कोई इकाई नहीं है। तो घनत्व की इकाई होती है, विस्थापन की भी इकाई होती है और दाब की भी इकाई होती है, पर सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सापेक्षिक घनत्व। तो देखिए, घनत्व की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, दाब की एसआई यूनिट होती है पास्कल और इसे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। विस्थापन की एसआई यूनिट होती है मीटर, परंतु सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व 2 एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है, इसकी कोई एसआई यूनिट नहीं होती। अगला प्रश्न है कि गैलन सामान्यतः डैश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको पता होगा कि जो गैलन है ये आयतन के माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो गैलन सामान्यतः आयतन के माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और एक गैलन की क्षमता कितनी होती है? तो 3.785 लीटर इसकी क्षमता होती है एक गैलन की। अगला प्रश्न है कि रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की यूनिट क्या है? तो प्रतिरोध की यूनिट आपको पता ही होगा क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ओम। तो बाकी जो ऑप्शन में है वो भी देख लेते हैं। तो विद्युत धारा की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, शक्ति की होती है वोट, प्रतिरोध की होती है ओम और विभवांतर की एसआई यूनिट होती है वोल्ट। अगला प्रश्न है कि दबाव की एसआई यूनिट क्या है? तो आप देख रहे हैं कि एग्जामिनर पर कितना दबाव है ये प्रश्न डालने के लिए, कितनी बार रिपीट हुआ है। तो दबाव की एसआई इकाई क्या है ये तो आपको याद होना ही चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्या है? दोबारा सुन लीजिए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन सी।
ये दबाव की एसआई यूनिट है। अगला प्रश्न है, बल की इकाई क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है कि विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? तो विस्थापन की एसआई इकाई है मीटर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो विभवांतर की एसआई इकाई होती है वोल्ट। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। बाकी के जो ऑप्शन में वो देख लेते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, शक्ति का मात्रक वोट होता है और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स बहुत बार रिपीट हुआ है, इसकी एसआई इकाई होती है वेबर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। विद्युत धारिता की एसआई यूनिट होती है फैराड या फैराडे, प्रेरकत्व की होती है हेनरी, दाब की इकाई होती है पास्कल और चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई होती है वेबर। अगला प्रश्न है, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई डैश है? तो शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई होती है वोट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो कार्य करने की दर को ही शक्ति कहा जाता है और शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई वोट है, जो कि 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है और 1 जूल होता है 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर। एग्जाम में ये पूछा गया है 1 जूल कितने के बराबर होता है? 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर। अगला प्रश्न है कि चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है ऑप्शन ए, मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि आपको पता होगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी की एसआई यूनिट होती है मीटर और समय की एसआई यूनिट होती है सेकंड। इसीलिए चाल की जो एसआई यूनिट होती है ये मीटर प्रति सेकंड होती है, क्योंकि दूरी बटा समय होता है ना, तो मीटर प्रति सेकंड ये चाल की एसआई यूनिट है। अगला प्रश्न है, मीटर प्रति स्क्वायर ये निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? तो मीटर प्रति स्क्वायर ये किसकी एसआई इकाई है? ऑप्शन डी, त्वरण की। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को ही उसका त्वरण कहा जाता है और इसकी एसआई इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न देखते हैं कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? तो धारा की एसआई इकाई होती है एम्पियर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है? आवेश बटा समय। विद्युत धारा को कैसे मापते हैं? आवेश बटा समय, याद रखिएगा। और इसका मात्रक क्या है? एम्पियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो त्वरण की एसआई इकाई है ऑप्शन सी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है और इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है कि भार की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई होती है। तो भार और किसकी एसआई इकाई समान होती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बल। तो भार और बल दोनों की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, जिसे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं। तो इन दोनों की एसआई यूनिट सेम होती है। अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? तो एक अश्वशक्ति किसके बराबर होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 746 वोट। एक अश्वशक्ति 746 वोट के बराबर होती है। मशीनों की शक्ति को ही अश्वशक्ति में व्यय किया जाता है। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 1 न्यूटन बराबर होता है ऑप्शन बी, जब 1 किलोग्राम को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इन दोनों का गुणनफल 1 न्यूटन कहलाता है। तो 1 न्यूटन किसकी एसआई यूनिट होती है? बल की। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी कि 1 न्यूटन हुआ 1 किलोग्राम को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।